दोस्तों, हेलो दोस्तों, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ विशेषण विशेषण और उसका भेद। मतलब कि विशेषण का पूरा परिभाषा आपको एकदम मतलब कि अच्छा से समझा देंगे और उसका जो जो पूरा भेद है उसको परिभाषा सहित उदाहरण सहित आपको समझा समझा कर इस नोट जो नोट हम तैयार किए हैं, इस नोट से आपको पूरा एकदम आसानी तरीक़ा से आसान भाषा में आपको समझाकर इस नोट के माध्यम से आपको पूरा बतलाएंगे। तो अगर आप हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो बनाते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। तो चलिए, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे 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 कि राम अच्छा है। राम अच्छा है, राम संज्ञा है और उसका विशेषण बतलाना मतलब कि अच्छा है। राम अच्छा है, तो जो अच्छा है वो विशेषण है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। राम अच्छा है, राम कुछ है संज्ञा, और संज्ञा का विशेषण बतला रहा है अच्छा, कि अच्छा है, तो अच्छा हो गया एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण हो गया। तो देखिए, वह बुरा है, वह बुरा है, तो वह है क्या? इस कुछ ही है, वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है और उसका विशेषता बता रहा है, मतलब कि बुरा है, बुरा है वो उसका विशेषता बता रहा है, तब बुरा कुछ हो जाएगा, बुरा होगा विशेषण, बुरा विशेषण। देखिए, वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो वह इसमें कौची है? सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता बलाला कि सुंदर है, तो सुंदर कौची है? एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण, विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं, चार प्रकार होते हैं, चार भेद होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं, देखिए कि कौन कौन होते हैं विशेषण के चार भेद। गुणवाचन विशेषण, दूसरा ये गलत यहाँ पर लिखा चुका है, गलत है, ये होगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। यही चार गो है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। चलिए अब जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। पहला मतलब कि इसका जो पूरा प्रकार है, भेद है, उसको पूरा विस्तार से आपको उदाहरण सहित परिभाषा सहित पूरा एकदम समझाकर बताते हैं। चलिए अब गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, लाल, पीला, लंबा, गीला इत्यादि, मतलब लाल, पीला, काला इत्यादि, ये सब कुछ ही है, गुण बतला रहा है, किसी का गुण बतला रहा है कि वो अच्छा है, बुरा है, कि ईमानदार है, कि बेईमान है, कि लाल है, पीला है। जैसे राम कुछ ही होगा, जैसे देखिए बताते हैं, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये कुछ हो रहा है, जो अच्छा इसमें है, जो अच्छा है, ये गुणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण जिस जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के
तौल या परिमाण का बोध हो। परिमाण माने होता है तौलना मापना। परिमाण परिमाण मतलब तौलना या मापना। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के माप तौल या परिमाण का बोध हो उसे परिमाण का बोध हो उसे परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझे? जैसे 1 लीटर दूध ये कौची है? ये माप है कि मापा है तो 1 लीटर हुआ है। तो 1 लीटर दूध कौची है? परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा चावल ये तौला है। ये मतलब थोड़ा है तो इसमें थोड़ा कौची हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। कुछ नहीं तो कुछ कौची हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। चलिए आई होप कि आप परिमाणवाचक विशेषण समझे होंगे। चलिए संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति और वस्तु के संख्या का होने का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 कुत्ते यहाँ पर मतलब 10 बता रहा है कि 10 गो वहाँ पर कुत्ता है। तो यहाँ पर 10 हो गया संख्यावाचक विशेषण। 10 कुत्ते, यहाँ पर 10 संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के, कुछ कहाँ हो गया? कुछ हो गया संख्यावाचक विशेषण। वहाँ पर कुछ लड़के हैं तो कुछ उसमें होगा संख्यावाचक विशेषण। चलिए सर्वनामिक विशेषण अब देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में हुआ है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम कौन सी है? मैं, तू, हम इत्यादि सब है जो सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में हुआ हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए प्रविशेषण, ये कोई ने बताया होगा कि प्रविशेषण मतलब कि इस सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण होता है और उसका विशेषता बतलाता है उसे उस शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है। यहाँ पर तेज कौची है? तेज है विशेषण और उसके पहले जो बहुत लग गया वो प्रविशेषण। मतलब कि विशेषण की विशेषता बतला रहा है। बहुत तेज कौची है? विशेषण और उसका भी विशेषता बतला रहा है बहुत, मतलब कि तो प्रविशेषण हो गया। बहुत प्रविशेषण। राम बहुत तेज विद्यार्थी है। बहुत तेज प्रविशेषण। सीता अत्यंत सुंदर है। सुंदर विशेषण अत्यंत हो गया प्रविशेषण। सामने बहुत बड़ा पर्वत है। तो बड़ा इसमें विशेषण है और उसका जो विशेषता बता रहा है बहुत बड़ा है। तो बहुत एरा में प्रविशेषण। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। तो साहसी इसमें विशेषण है। बड़े यहाँ पर लग गया मतलब कि विशेषता की विशेषण का विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा लगल है विशेषण के पहले तो ये विशेषण का विशेषता बतला रहा है तो बड़ा हो गया प्रविशेषण। चलिए प्रविशेषण को आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा, वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है विशेष विशेषण,
दूसरा विधेय विशेषण। विशेष मतलब, विशेष मीन्स मतलब होता है संज्ञा, विशेष मीन्स संज्ञा। चलिए विशेष विशेषण। विशेष विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष के पहले आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष के पहले आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे काली गाय चर रही है, काली गाय चर रही है। तो देखिए कौन सी परिभाषा है? जो विशेषण विशेष के पहले आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। तो काली गाय, काली गाय चर रही है, तो यहाँ पर काली जो है, काली ये विशेष विशेषण है, विशेष विशेषण। अब देखिए दूसरा, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर वह के बाद जो सुंदर आया है लड़की के पहले, सुंदर विशेषण विशेष विशेषण है। अब देखिए इसमें कुछ है, रमेश चंचल बालक है। तो रमेश के बाद चंचल जो आया है, चंचल विशेष विशेषण, मतलब कि यहाँ पर विशेषण की विशेषता बदलाता है प्रविशेषण। उसके बाद तो ये तो दूसरा है, तो ये विशेष विशेषण, ये चंचल मतलब कि जो विशेषण विशेष के पहले आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। तो विशेष विशेषण चंचल हो गया विशेष विशेषण। अब देखिए विधेय विशेषण। विधेय विशेषण देखिए, समझिए इसको, ये लास्ट पॉइंट है। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष संज्ञा के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे में देखिए, वह आदमी पागल है, वह आदमी पागल है। तो वह आदमी पागल है, तो आदमी क्या है? आदमी नाउन है, नाउन। तो उसके बाद जो आया है पागल, वो विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण है। देखिए मेरी गाय काली है, तो गाय क्या है? ये नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा है। तो उसके बाद जो काली आया है, काली, वो काली कौन सी है? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब देखिए तीसरा कौन सी है, वह बालक तेज है, वह बालक तेज है। तो वह बालक तेज है, तो बालक क्या है? इसमें नाउन है। तो उसके बाद जो आया है तेज, वो विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण। जो संज्ञा के बाद आए, जो संज्ञा के बाद आए शब्द, जो संज्ञा के बाद आए वो विधेय विशेषण। तो आई होप कि आपको यह विशेषण और विशेषण के पूरा प्रकार भेद आपको पूरा विस्तार से पढ़ा पाएँ, आप समझ गए होंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।